Hello बच्चों, let's read this question. So the question says read the following passage and answer the questions that follows. यहाँ पे हमें एक passage given है, हमें उसे read करके जो given questions है उनको answer करना है. Let's read the passage. The passage says the pressure and wind conditions over India are unique. During winters, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold dry winds blow from this region to the low pressure area over the oceans to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as southwestern monsoon winds. These winds blow over warm oceans, gather moisture, and bring widespread rainfall over the mainland of India. The upper air circulation in the region is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. These jet streams are located approximately over 27° to 30° north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams. Over India, these jet streams blow south of the Himalayas all throughout the year except in summer. The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by these westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet streams called subtropical easterly jet streams blows over peninsular India approximately over 14° north during the summer months. यहाँ पे जो हमें पैराग्राफ गिवन है ये इंडिया में जो प्रेशर कंडीशंस और विंड कंडीशंस बनती है उसके बारे में गिवन है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द विंड कंडीशन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस इन द विंटर. विंटर में हिमालयस के नॉर्थ में कैसी विंड कंडीशंस बनती है बताइए. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट कॉजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर. समर में जो विंड्स का डायरेक्शन होता है उसके कंप्लीट रिवर्सल के पीछे क्या रीजन है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर मेनलैंड ऑफ इंडिया. इंडिया में जो मेनलैंड है उसके ऊपर रेनफॉल कौन लाता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डोमिनेट्स द अपर एयर सर्कुलेशन इन मेनलैंड ऑफ इंडिया. इंडिया के मेनलैंड में जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है ये कौन सी विंड्स डोमिनेट करती हैं. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज डाइवर्स जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. इंडिया के जो डाइवर्स जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है प्रेशर और विंड कंडीशंस को, और जो विंड कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस को. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड विंड एंड जोग्राफिकल कंडीशंस एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. व्हाट इज द विंड कंडीशन of the north of Himalayas in winter. The answer is there is high pressure area over the north of the Himalayas. Cold and dry winds blow from this region to the low pressure area over the oceans of the south. अब देखिए ये एक बहुत स्टेटेड फैक्ट है कि हाई प्रेशर एरिया में से जो विंड्स हैं या वाटर है एक्सेट्रा जो भी है वो लो प्रेशर एरिया में फ्लो करता है. तो जब हाई प्रेशर एरिया में विंड्स डेवलप होती हैं ओवर द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस तो वो ब्लो करती हैं साउथ में जहाँ पे जो ओशियन है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप रहता है. और ये जो विंड रहती हैं ये कोल्ड और ड्राई विंड्स रहती हैं उस रीजन की. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज दिस एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर. जो नॉर्थ ऑफ हिमालय का एरिया है वो विंटर सीजन में क्या एक्सपीरियंस करता है, हाई प्रेशर विंड्स एक्सपीरियंस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट कॉजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर. अब देखिए जब हमने विंटर्स की बात की थी तो हमने क्या देखा था, नॉर्थ टू साउथ जो विंड्स है वो फ्लो कर रही थी बिकॉज नॉर्थ में हाई प्रेशर था और साउथ में लो प्रेशर था. तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स फ्लो करेंगी. अब यहाँ पे हम समर सीजन में देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है. रिवर्स क्या हो जाता है कि पहले नॉर्थ टू साउथ विंड्स फ्लो कर रही थी, अब कैसे विंड्स फ्लो करने लगती है, अब साउथ टू नॉर्थ फ्लो करने लगती है. तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ एशिया. अब हम जब
विंटर्स की बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि हिमालय का जो नॉर्थ रीजन है, हिमालय का नॉर्थ रीजन क्या हो गया, वो सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया। तिब्बत या चाइना वाला हम पोर्शन बात करें तो ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप था। बट जैसे ही एशिया के इंटीरियर वाले रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होने लगता है, हाई प्रेशर चेंज होकर के, तो अब विंड्स कैसी फ्लो होंगी, विंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्लो करने लगेंगी। और ये क्या हो गया, विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल हो गया फ्रॉम विंटर टू summer. So our right answer is option C, which is low pressure over interior Asia. एशिया के इंटीरियर में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिस वजह से विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के मेनलैंड में रेनफॉल्स कौन सी विंड्स लाती हैं। लेट्स सी द आंसर। The southwest monsoon winds blowing over warm oceans, gathering moisture and bringing widespread rainfall over the mainland of India are known as monsoon winds. जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्लो करती हैं ओवर द वार्म ओशन, पूरे वार्म ओशन के ऊपर ब्लो करेंगी और ओशन से मॉइस्चर गैदर करके जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पे टर्न हो जाएंगे और वहाँ पे मॉइस्चर लेकर के आएंगे, जिससे कि रेनफॉल होगा। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, ये इंडिया में मॉइस्चर लेकर के आती है, रेनफॉल लेकर के आती हैं, और इन्हीं को बेसिकली मानसून विंड्स भी कहा जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डोमिनेट्स अपर एयर सर्कुलेशन इन द मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया में जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, ये कौन सी विंड्स डोमिनेट करती हैं। लेट्स सी द आंसर। The answer is jet streams are a narrow belt of high altitude westerly winds in ट्रोपोस्फियर डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये अपर एयर सर्कुलेशन कहलाती हैं, ये टॉपोस्फियर में होती है। टॉपोस्फियर क्या होगा, ये लैंड के जो जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है, उसे बेसिकली टॉपोस्फियर कहते हैं, और यहाँ पे ही जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। तो ये हो गई अपर एयर सर्कुलेशन। और ये जो हाई एल्टीट्यूड विंड्स है, ये कैसी होती है, ये वेस्टर्ली विंड्स होती है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। सो वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली फ्लो डोमिनेट दी upper air circulation. So our right answer is option D, which is westerly flow. Right answer is option D. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.